हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास साइंस। इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। तुम्हारा चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसमें सबसे पहले हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उनकी टाइप्स हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर हम सीखेंगे नेम और आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे अलग अलग रॉक्स का। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको किस लिए कंजर्व किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में रॉक्स और मिनरल्स के क्या यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। हमारा प्लेनेट अर्थ सॉइल और रॉक से बना हुआ है, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। द सैंड एंड सॉइल यू सी ऑल अराउंड आर मेड ऑफ टाइनी पीसीज ऑफ रॉक्स। तो जो भी आप अपने चारों तरफ सैंड देखते हैं, मिट्टी देखते हैं या सॉइल देखते हैं, वो सभी टाइनी पीसीज से, छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं, पत्थर के टुकड़ों से। ठीक है, स्टार्टिंग में पत्थर होता है, फिर वो ब्रेक डाउन होकर के, टूट करके सैंड में कन्वर्ट हो जाता है या सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। वी फाइंड लेयर्स ऑफ रॉक्स अंडर द सॉइल। हम सॉइल के नीचे हमें लेयर मिलती है पत्थरों की, रॉक्स की या सैंड के नीचे। When you observe a piece of rock with a magnifying glass, you will find it is made up of small grains. तो जब भी आप किसी पीस को देखोगे, पत्थर के एक टुकड़े को देखोगे एक बड़े या फिर एक हाई मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो चीज़ों को लार्ज करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जब एक पत्थर के टुकड़े को देखोगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि वो जो पत्थर है वो एक स्मॉल ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन से, जैसे दाने होते हैं, उससे बना हुआ है। दीज स्मॉल ग्रेन्स आर मिनरल्स। और ये स्मॉल ग्रेन्स क्या हैं, ये छोटे दाने क्या हैं, ये है मिनरल्स। ऑल रॉक्स ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। और जितने भी पत्थर हैं अर्थ के ऊपर, वो सभी मिनरल्स से बने हुए हैं। सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही मिनरल पाया जाता है, और कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कंटेन मैनी मिनरल्स। अभी हम देखेंगे कि रॉक्स के क्या टाइप्स हैं। तो रॉक्स जो है मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। उनकी फॉर्मेशन के आधार पर वो कैसे बनते हैं, इस बेस के ऊपर उनको 3 विभागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं रॉक्स की। हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन मैग्मा। जो अर्थ का सेंटर है वो गर्म मैग्मा से बना हुआ है। दिस हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। तो मोल्टन जो रॉक है, मोल्टन जो पिघली हुई पत्थरें हैं, जो रॉक्स हैं, वो मैग्मा कहलाती हैं। मोल्टन जो रॉक है अर्थ के अंदर। व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स, दिस मैग्मा फ्लोज आउट इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ। और जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो मैग्मा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लावा। और जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है,
तब हम इसको बोलते हैं लावा। फिर उसके बाद लावा ठंडा होता है, लावा कूल्स डाउन एंड लेटर सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। और ठंडा होकर के कौन सी पत्थर बनती है, कौन सी रॉक्स बनती है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है फायर, ठीक है, क्योंकि मैग्मा जो है अंदर मोल्टन मैग्मा था, पिघले हुए रूप में था, और बाहर आकर के वो ठंडा हो गया, जिसको बाहर आकर के हम बोलते हैं लावा ठंडा हो गया। और उस ठंडे होने के कारण जो रॉक्स बनती हैं वो है इग्नियस रॉक्स। और इग्निशन का मतलब होता है फायर। इसमें देखिए ये एक एग्जांपल दिया गया है, माउंट रशमोर इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये बहुत ही एंशियंट मॉन्यूमेंट है माउंट रशमोर, ये इग्नियस रॉक से बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स की भी टाइप्स आती हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है बेसाल्ट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ लावा कूल्स डाउन। इग्नियस रॉक्स जो है अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ये डिपेंड करता है कि लावा जो है किस प्रकार ठंडा होता है। डिफरेंट इग्नियस रॉक्स हैव डिफरेंट मिनरल्स एंड कलर्स। और अलग अलग इग्नियस रॉक्स के मिनरल्स में, उनमें मिनरल्स भी अलग अलग पाए जाते हैं, उनका कलर भी अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो इग्नियस रॉक्स की टाइप देखेंगे वो है बेसाल्ट। सो इट इज़ एन इग्नियस रॉक formed by rapid cooling of lava on the earth surface। ये एक इग्नियस रॉक्स है जो लावा के लगातार रैपिड मतलब बहुत ही जल्दी, रैपिड का मतलब होता है बहुत फास्ट। तो इग्नियस रॉक्स बेसाल्ट जो इग्नियस रॉक है, जब लावा बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है तो उस टाइम पे बेसाल्ट रॉक बनती है। इट इज़ डेंस डार्क इन कलर। इसका जो टेक्सचर होता है, जो इसका सरफेस होता है वो डेंस होता है, और कलर जो है वो डार्क होता है, ब्लैक। एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स। और बिल्कुल हमें साफ साफ इसके ग्रेन्स जो है, इसके पार्टिकल्स जैसे बोल सकते हैं, कण देख सकते हैं। द एडजेस ऑफ दिस रॉक आर वेरी शार्प। इसके जो किनारे होते हैं, इसका जो सरफेस होता है बहुत ही शार्प होता है, नुकीला होता है। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड स्कोरिया रॉक्स। और इन रॉक्स को स्कोरिया रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये था बेसाल्ट, जो जल्दी ठंडा हो जाते हैं लावा के सरफेस पे आने पे। फिर इनका कलर जो है डेंस और डार्क होता है। फाइन मतलब मोटे इसके दाने होते हैं, ग्रेन होते हैं, इनके एड्ज शार्प होते हैं, और स्कोरिया रॉक्स बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेसाल्ट के। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेनाइट। इट इज़ फाउंड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस। ये तब बनता है जब मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है। 3 मेन मिनरल्स पाए जाते हैं ग्रेनाइट पत्थर के अंदर। सबसे पहला जो मिनरल पाया जाता है वो है क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और मिका। क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और मिका। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो इग्नियस रॉक्स पाई जाती है वो है ग्रेनाइट। इट में भी ब्लैक, ये ब्लैक हो सकती है, ग्रे हो सकती है, वाइट, पिंक। तो काफ़ी वेराइटीज़ में, काफ़ी ज़्यादा कलर में पाई जाती है ये। द कलर ऑफ ग्रेनाइट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ इट्स फेल्ड्स्पार। जो कलर है, जो ग्रेनाइट स्टोन का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर फेल्ड्स्पार जो मिनरल है कितना है, इसी के ऊपर कलर जो है डिपेंड करता है, ब्लैक होगा, ग्रे होगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हार्ड एंड देयर फॉर यूज फॉर फ्लोरिंग द हाउसेज, मेकिंग स्टैचूज एंड पेविंग रोड्स। तो ये बहुत ही सख्त होता है पत्थर,
और इनको फ्लोरिंग करने के लिए घर पे जो पत्थर लगाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, स्टैचू बनाने में यूज़ किया जाता है, और रोड्स में भी कई बार यूज़ किया जाता है, रोड बनाने में। नेक्स्ट है हमारा प्यूमिक। जो प्यूमिक रॉक है वो है, देखिए आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इट इज़ लाइट, ये हल्की रॉक होती है, ग्रे होती है, क्रीम कलर्ड भी होती है। रॉक फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ फ्रोथी लावा। फ्रोथी मतलब फुल ऑफ बबल्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो। हल्की रॉक होती है ये, तो लावा के जो मतलब उसके अंदर बबल्स उठते रहते हैं, जब वो गर्म होता रहता है लगातार। इट इज़ ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट। तो यही एक ऐसा रॉक है जो तैर सकता है पानी में, अगर इसको डालेंगे तो ये ऊपर ही रहेगा। इट हैज़ मैनी होल्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, जिससे इसके अंदर एयर रहती है, ट्रैप रहती है। ट्रैप मतलब फंसना। सो इट हैज़ मैनी होल्स मेड बाय एयर इनसाइड इट एट एनी टाइम, इनसाइड इट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो इसके अंदर एयर रहती है, तो ये हल्की बन जाती है इससे, और इसीलिए ये पानी पे तैरती रहती है। इसका यूज़ क्या है देखिए। इट इज़ यूज्ड एज स्क्रबिंग स्टोन टू रिमूव डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। जो स्क्रबिंग स्टोन होता है जिसको हम बॉडी पे रगड़ते हैं, जो डेड स्किन उसको हटाने के लिए, तो इसका स्क्रबिंग पे एक स्क्रबर के रूप में भी यूज़ होता है। डेंटिस्ट यूज पाउडर पिमिक फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। डेंटिस्ट जो होते हैं वो पाउडर पिमिक का यूज़ करते हैं। कई बार जब हम टीथ को पॉलिश करवाते हैं तो उस टाइम पे डेंटिस्ट भी इस पाउडर पिमिक का यूज़ करते हैं। तो ये थे यूजेस। ये लाइट होता है, क्रीम कलर होता है इसका, ब्लैक, ठीक है। और सबसे मेन बात, ये फ्रोथी लावा से बनता है। फ्रोथी लावा से मतलब जो लावा बबल से फुल हो, जिसके अंदर स्पेस आ जाए। ये पानी पे तैर सकता है। इसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, जिससे एयर इसके अंदर ट्रैप रहती है, फंसी रहती है। और स्क्रबिंग स्टोन है, ये स्क्रबर के रूप में यूज़ किया जाता है रगड़ने के लिए। और डेंटिस्ट इसको पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं टीथ को पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट जो टाइप है, हमारी लास्ट टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स की। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसकी ऑब्सिडियन की जो टेक्सचर हो कैसी है। ये ब्लैक और डार्क कलर में होता है, ठीक है। तो हमें प्यूमिक जो स्टोन है उसकी भी पिक्चर दिखाई गई है। तो आइए अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ऑब्सिडियन की। इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। तो ये भी एक ऐसा रॉक है जो लावा के जल्दी ठंडा होने से बनता है। इट लुक लाइक से ग्लास, ये ग्लास की तरह दिखता है क्योंकि ये शाइन भी करता है, चमकता है। और ब्लैक और डार्क होता है कलर में। ड्यू टू इट्स शार्प एडजेस इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग और कटिंग ऑफ ज्वेलरी। तो इसके शार्प एड्स होने के कारण इसको ज्वेलरी बनाने में, जो आभूषण होते हैं उसको काटने में या उसको बनाने में इस ऑब्सिडियन स्टोन का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे सारे टाइप्स इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने जो पढ़े। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम सेडिमेंट्री रॉक्स स्टार्ट करेंगे।